A very good morning to class 12th. Hope you all are well and doing study well. Now I am starting some practical question. Before that, I recall our last class. In the last class, we talk about revaluation account. When a new partner come in our firm, we made an adjustment regarding to our assets and liabilities. For this, we made a different account called revaluation account. Revaluation account is also a nominal account, and nominal account rules are also follow in this account. Rules are all losses and expenses are debit and all income and profit are credit. As like we follow this rule in the revaluation account. Revaluation account हम create करते हैं assets और liabilities के लिए. तो revaluation करेंगे हम assets और liabilities का, तो हमें उसकी जो वैल्यू है वो या तो वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या वो कम होगी. हमने फॉर्मेट में देखा था, हम जो डेबिट साइड पे मेंशन करते थे, हम मेंशन करते थे एल माइनस, हम मेंशन करते थे ए माइनस एंड एल प्लस. अगर हमारी असेट्स कम होती है, लाइबिलिटीज हमारी बढ़ती है, तो हम उसको कहाँ दिखाते हैं? डेबिट पे. और क्रेडिट साइड पे हमने मेंशन किया था ए प्लस ऑब्लिक एल माइनस. अगर हमारी असेट्स जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज होती है, कम होती है, तो हम उसको मेंशन करते थे क्रेडिट पे. क्योंकि असेट्स का बढ़ने का मीनिंग है हमारे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है असेट्स की. हमने कम में खरीदी थी, अब हमें ज्यादा वैल्यू मिल रही है. और लाइबिलिटीज कम होने का मतलब है हमें पहले पेमेंट ज्यादा देनी थी, अब हमें कम देना पड़ा. तो इसमें इस रिगार्डिंग में हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. तो हम इस सिचुएशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट शो करते हैं. क्रेडिट में हम उसकी वैल्यू दिखाते हैं. और एसेट्स का कम होने का मतलब है हमारी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा थी, हमने ज्यादा में परचेस किया था, और अब जो हम सेल कर रहे हैं उसको वैल्यू जो देख रहे हैं उसकी हम कम देख रहे हैं. इस केस में हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो हम उसको दिखाते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे. ऐसे ही लाइबिलिटीज अगर बढ़ जाती है तो इट मीन्स हमें पेमेंट पहले कम देनी थी, अब हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो हम दिखाते हैं उसको डेबिट साइड पे. तो डेबिट साइड के जो आइटम है वो मैं रिकॉल करती हूँ आपको. डेबिट साइड पे हम दिखाते हैं decrease in assets, increase in liabilities, unrecorded liabilities, overvaluation of assets, undervaluation of liabilities. और हम यहाँ पे हमारा जब फाइनल देखते थे तो हमारा अगर प्रॉफिट निकलता है तो वो भी हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से. क्रेडिट साइड के आइटम हम रिकॉल करते हैं. क्रेडिट साइड पे हम मेंशन करते थे increase in value of assets, decrease in value of liabilities, unrecorded unrecorded assets, undervaluation of assets, overvaluation of liabilities. और इसके अदर्स हमें अगर लॉस होता है तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट साइड पे शो करते हैं. तो ये था आपकी रिकॉल क्लास. Now I started a practical question. See on Now the we are going to solve a question regarding revaluation account. Question is, A and B are partners sharing profit in ratio 3:1. Their balance sheet is as follow. Balance sheet as on 31st March 2017. Liabilities amount rupees, assets amount rupees. First we read liabilities side. Creditor 30,000, bills payable 6,000, outstanding expenses 2,000, employee provident funds 6,000, general reserve 12,000, capital for A 80,000, for B 70,000, total 1,50,000. Total of liability side 2,06,000. On asset side we see cash at bank 22,000, debtors 40,000, stock 15,000, investment 12,000, land and building 50,000, plant and machinery 30,000, furniture 16,000, trademark 5,000, patent 6,000, goodwill 10,000. Total 2,06,000. They decide to admit C on April 1st, 2017. New profit sharing ratio will be equal. C को इन्होंने एडमिट किया है और हमारा जो न्यू रेशियो होगा वो गिवन है इक्वल. तो 3 पार्टनर हो गए. C को आप इंक्लूड करेंगे तो रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा? 1:1:3.
1. First is, there are some adjustment. First is, C shall bring rupees 10,000 share of premium goodwill and rupees 50,000 on his capital. Second is, A liabilities of rupees 4,000 include in creditors was not likely to arise. हमारी एक लाइबिलिटीज थी 4,000 की, क्रेडिटर्स में इंक्लूड है वो लाइबिलिटीज, उसको अब हम लाइबिलिटीज नहीं मानते. इट मीन्स हमारा जो है लाइबिलिटीज साइड जो है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज. हमने रिवैल्यूएशन के रूल्स पढ़े हैं. लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होती है इट मीन्स वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट. हम कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट रुपीज 15,000. इन्वेस्टमेंट की हम वैल्यू देखें, अब 8 वर्ड के साथ आपको दे रखा है, तो हम जो देखेंगे मार्केट वैल्यू अब जो होगी 15,000 होगी. तो हमारी बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट देखें, वो मेंशन है 12,000. तो डिफरेंट अमाउंट जो है 3,000 एज अ इंक्रीज ऑफ असेट्स है. तो असेट्स आर इंक्रीज, ए प्लस है तो रिवैल्यूएशन में कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड पे. नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट on debtors 2%. There are 2 type of provision. First is provision for bad debts. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होता है, हमें लगता है हमारे जो कुछ डेप्टर्स हैं उनका पैसा डूबेगा, तो उसके लिए मैं पहले से ही एक प्रोविजन बना के चल रही हूँ जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट. हमारे डेप्टर्स जो थे वो हमारे बैलेंस शीट में थे 40,000, उस पर मैं 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाऊंगी तो वो आएगा आपका 2,000. प्रोविजन जो है एज अ लाइबिलिटीज हम हमारे बिजनेस में ट्रीट करते हैं. इट मीन्स लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है, हम कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे. एक आपको अदर्स प्रोविजन भी बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. डिस्काउंट हम डेटर्स को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि हमारे जो डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है वो जल्दी से जल्दी हमारा पैसा दे दे. हम उनको कुछ छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट मीन्स छूट दे रहे हैं हम. तो वो छूट जो हम देंगे वो हम गुड डेटर्स को देंगे, वो डेटर्स नहीं जिनका पैसा हमें लगता है डूब जाएगा. तो हमने जिनके ऊपर प्रोविजन बनाया, इट मीन्स 2,000 का मैंने प्रोविजन बनाया, उसको मैं क्या कर दूं, 40,000 में से मैं उसको डिडक्ट कर दूं. 40,000 में से 2,000 अगर डिडक्ट करते हैं तो आपका निकल के आता है अमाउंट 38,000. उस पे हम बनाएंगे डिस्काउंट फॉर डेटर्स, डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स. कितना हमें दे रखा है 2%, तो 2% हम इसका निकालें तो वो आएगा आपका 760 रुपीज. क्लियर. ये भी हमारा क्या है, एज अ लाइबिलिटीज हम इसको ट्रीट करेंगे. कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे. नेक्स्ट इज लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू बाय 5,000. बाय वर्ड मैंने नोट में आपको मेंशन करवाया था, बाय वर्ड के साथ आपको अमाउंट दिया है, हम रिवैल्यूएशन में एज इट इज वो अमाउंट शो करेंगे. अंडर वैल्यू है, असेट्स अंडर वैल्यू, इट मीन हमारी जो वैल्यू जो है हमने बैलेंस शीट में कम दिखा रखी, तो अब हम नई जो वैल्यू दिखाएंगे वो बढ़ाकर दिखाएंगे. कितने से, 5,000 से. इट मीन्स असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यू बाय 10,000. प्लांट मशीनरी आपकी असेट्स है, असेट्स आपने ओवर वैल्यू आपने दिखा रखा है बैलेंस शीट में, तो आप उसको क्या करोगे, डिक्रीज करोगे. ए माइनस है आपका, लॉस होगा, कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे. नेक्स्ट, फर्नीचर इज डेप्रिसिएट बाय 10%. 10% का डेप्रिसिएशन हमें बनाना है फर्नीचर पे. डेप्रिसिएशन क्यों बनाते हैं हम, हमारी जो असेट्स होती हैं उनमें टूट फूट होती रहती है, मशीनरी खराब होने का रिस्क होता है, तो हम पहले से ही एक प्रोविजन बना के चलते हैं, एक हम पहले से ही फ्यूचर के लिए एक रिजर्व बना के चलते हैं जिसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. तो 10% हमें डेप्रिसिएशन किस पे लेना है, फर्नीचर पे.
एज अ लाइबिलिटीज हम इसे ट्रीट करते हैं, तो लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है, एल प्लस है, कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क वैल्यू एट ₹3,000 3,000 आपको करना है ट्रेडमार्क का वैल्यू। तो देखें हम ट्रेडमार्क हमारे कितने के मेंशन थे, 5,000 से मेंशन थे। इट मीन्स हम क्या करें, असेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, कितने से मेंशन करना है हमें, 3,000 से। 8 वर्ड दे रखा है, तो डिफरेंस अमाउंट आप देखोगे 5,000 के थे, 3,000 के हो गए। इट मीन्स 2,000 जो है वो इसका वैल्यू डाउन हो गया। कहाँ दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट, पैटर्न रिड्यूस टू ₹2,000। 2 वर्ड से आपको दे रखा है, इट मीन्स आपको क्या करना है, 2,000 इसका प्राइस रखना है। वैल्यू जो है इसकी 2,000 अब हो जाएगी नई मार्केट प्राइस, जबकि हमारे पैटर्न कितने के थे, यहाँ आपको शो कर रखे थे 6,000 के। इट मीन्स डिफरेंस अमाउंट हम देखें तो 4,000 का जो है वैल्यू आपकी असेट्स की डिक्रीज हो गई। कहा दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें गिवन है ₹2,000। 2,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एज अ लाइबिलिटीज हम, हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का मीन्स होता है हमने एडवांस में कोई खर्चा पेमेंट उसकी दे दी है, कोई एक्सपेंसेस था पहले से ही हमने दे दिया, तो एडवांस एज अ लाइबिलिटी एज अ असेट्स हम ट्रीट करते हैं। इट मीन असेट्स इंक्रीज हो रहा है। कहा दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। क्लेम फॉर डैमेज ₹2,000 इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया हमने क्लेम। इट मीन्स लाइबिलिटीज आपकी बढ़ गई। कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। एल प्लस है। देयर इज ऑल्सो अ अनफोर्सीन लाइबिलिटीज फॉर ₹5,000। ऐसी लाइबिलिटीज जो हमें अभी बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखी है। इट मीन्स अब हमारी लाइबिलिटीज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹13,000। स्टॉक का वैल्यू जो है, अब मार्केट वैल्यू हम देख रहे हैं नया 13,000 हमें रखना है। पहले हमारा स्टॉक कितने का था, हमें गिवन था 15,000 का। इट मीन्स 2,000 जो है आपके असेट्स के डिक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुआ है। कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। अनरिकॉर्डेड असेट्स गिवन है 10,000 का। अनरिकॉर्डेड असेट्स हम कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। डेटर्स हु ड्यू ऑफ ₹500 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। हम एक हमारा डेटर्स था, उसके 500 हमने बैड डेब्ट्स मान के हमारे रिकॉर्ड कर लिए थे। पेड ₹400 इज फुल्ली सेटलमेंट, उससे हमें 400 मिल गए हैं। अमाउंट हमारा रिकवर हुआ है, बैड डेब्ट्स रिकवर अमाउंट हमारे पास आया है। इट्स मीन्स असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है। कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना है। फॉर्मेट आपको पता है, जल्दी से बनाइए और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यस, फॉर्मेट इज रेडी। यहाँ है आपका डेबिट साइड। डेबिट साइड पे हम क्या दिखाते हैं, A-L प्लस। क्रेडिट पे हम क्या दिखाते हैं, A+/L माइनस। अभी हमने क्वेश्चन रीड किया ही है। देखिए, फर्स्ट हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था लाइबिलिटीज ऑफ 4,000 नॉट इंक्लूडिंग। हम कहाँ दिखाएंगे इसको, क्रेडिट साइड पे। किस नाम से, बाय क्रेडिटर, ₹4,000। नेक्स्ट हमने देखा था इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज हुई थी, A+ है, लिखा दें बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने से दिखाएंगे हम, इन्वेस्टमेंट हमारे इंक्रीज हुए हैं 3,000 से। नेक्स्ट हमने देखा था प्रोविजन, हमने बनाया था। प्रोविजन हम दिखा दें, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितने से, ₹2,000।
to provision for discount. कितने से 7060. Next one is land and building under value. So buy land and building कितने से 5000 rupees. Next is plant and machinery overvalued by 10,000. तो यहाँ दिखा दें हम to plant and machinery account 10,000. नेक्स्ट है आपका फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन दिखा दें टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. कितना निकाला था 1600. नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क वैल्यू डेट 3000. ट्रेडमार्क देखे थे हमने डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू ट्रेड डिक्रीज हो गए हमारे ट्रेडमार्क. थ्री ट्रेडमार्क आपके होंगे 2000. नेक्स्ट पैटर्न रिड्यूस टू पैटर्न 4000 rupees. Next outstanding salary to outstanding salary account. कितने से आउटस्टैंडिंग सैलरी हम दिखाएंगे 2000. नेक्स्ट क्लेम हमें एक्सेप्ट किया हमने टू क्लेम फॉर डैमेज. कितने से 2000. नेक्स्ट है unforeseen liabilities to unforeseen liabilities. कितने से 5000. स्टॉक इज वैल्यूड एट टू स्टॉक अकाउंट. स्टॉक आपको बैलेंस शीट में गिवन था 15,000 का, अब वैल्यू जो हो गई 13,000. 2,000 का हम लॉस दिखा देंगे. अनरिकॉर्डेड असेट्स है अपने पास बाय अनरिकॉर्डेड assets account 10,000. Next debtors whose due 500. bad debts recovered है आपका रिकवर कितने का 400 का बैड डेट सब रिकवर्ड आपको मिला है. मेंशन करते हैं हम टोटल कर लें यहाँ पे. यस टोटल हम देखें तो हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है. डेबिट साइड का हम कर देखें तो 06313 ये आपका टोटल आ रहा है. क्रेडिट साइड का हम देखें तो यहाँ आपके पास में आ रहा है 4000, 3007, 7 + 5 12, 12 + 10 22,
22 + 4 22,400 2,000 26,400। हम लेस करके देखें 31,000 टोटल जो देखा है वो आपका डेबिट साइड का आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है आपका 31,360 और क्रेडिट का हमने किया 24,400। तो हम रिमेनिंग जो निकालेंगे लॉस हमारा होगा, तो लॉस आपका निकल के आएगा कितना लॉस आ रहा है अपना, ये लॉस आ रहा है आपका 6,960। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए और बी में। ए का निकाले हम 6,960 मल्टीप्लाई बाय रेशियो हमारा तो 3:1। 3:1 के लिए पार्टनर थे ए और बी, तो हम निकाल लें 3/4। 4 से हम इसको कट करें, 4 1 जा हो जाएगा, 4 7 जा, 4 4 जा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, निकल के आएगा ये आपका 0 12 और ये 21 12 और ये 3 और 5 5,220 ए के लिए। और बी के लिए हम देखें तो बी के लिए 6,960 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 4 से कट करें 1,740, तो बी का आएगा 1,740। पुट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस नाम से दिखा देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंप्लीट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कंप्लीट है 31,360। ए का आया है 5,220, बी का आया 1,715 के अकाउंट्स में हमने क्या कर दिया, डेबिट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।